नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग BSPSL का सेट कर रहे हैं, तो आज सेट नंबर है 7। 6 सेट हमने डल रखा है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 7। तो देख सकते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है हमारा जीके से है, और ज्योग्राफी। नीचे वनीकरण के संबंध में दिए गए कथन तो कौन कौन सा सही है, देखिए यही पूछ रहा है। तो पहले पढ़िए आप लोग इसको। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। बिल्कुल, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे बाढ़ को रोका जा सकता है, ये सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है, ये भी सही है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो वातावरण सही रहेगा, हमारा सारा चीज़ संतुलित रहेगा, यानी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर है हमारा 2 नंबर है हमारा जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खां जो था अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप एक कॉपी कलम ले लीजिए और वहाँ पे लिखिए कि किसका क्या होगा, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें माइनस नहीं रहता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है हमारा। वीडियो को आप पॉज कर लेंगे जैसे ही क्वेश्चन बोलता हूँ, क्योंकि मैं आंसर जल्दी बता देता हूँ, इस वजह से आपको दिक्कत ना हो। वीडियो पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन देखने के बाद। ये है हमारा तीसरा नंबर, ठीक है, पॉलिटी से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये जो समानता का अधिकार है, और ये 14 से 18 में होता है समता का अधिकार। तो ये जो हमारा कि सब कोई चीज़ उपयोग कर सकते हैं सार्वजनिक स्थान का कोई भी व्यक्ति, तो 15 का 2 में है। आर्टिकल 15 का 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है हमारा, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, करंट अफेयर से है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, PMA भीम। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, ये भी पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता का संबंधित यानी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 11। नागरिकता जो है सो संविधान के भाग 2 में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है हमारा, देखिए ये हिस्ट्री से है और एनिशियंट हिस्ट्री से है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछ रहा है, क्या है, ठीक है। तो झेलम नदी का जो हमारा प्राचीन नाम था वो वितस्ता था, वितस्ता। आस्किनी जो पुराना नाम है, ये इसका अभी नाम हो गया है चिनाब, चिनाब, ठीक है। और ये विपाशा था, विपास गलती से लिख दिया, विपाशा देखिए यहाँ इंग्लिश में सही है विपाशा। अब ये हो गया व्यास, और पुरुषनी जो पहले था अब हो गया राबी। तो इन सब को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, ये भी करेंट अफेयर से है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPATGM क्या है? MPATGM क्या है, ये पूछा है। तो ये है एक टैंक रोधी मिसाइल, यानी एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। इनमें से निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो होती है वो नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम को हम लोग ऊष्मीय तंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर है, भारत की 2011 की जनगणना
के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो हमारा जनसंख्या है वो है हमारा उत्तर प्रदेश का। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो किसके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो वो राजस्थान के पास है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर है नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी जो है हमेशा बारिश के मौसम में मनाई जाती है और सावन का महीना होता है, सावन। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब रीजनिंग से क्वेश्चन है। 10 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा, सिलेबस में रीजनिंग दिया हुआ है, तो 10 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा। देखिए यहाँ पे कौन सा पूछा है यहाँ पे, यानी कि देखिए पहले पढ़ लीजिए इसको। उस जोड़ी का चयन करें जो दिए गए शब्दों में जोड़े में व्यक्त किए गए हैं अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो कौन सा अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है? देखिए आप, देखिए इसका एक दिया हुआ है अभिगृहित का अभिप्राप्त होता है, तो आगे यानी दो क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लघु, लघु का छोटा। देखिए ये पर्यायवाची है, अभिगृहित को अभिप्राप्त भी बोलते हैं, तो उसी तरह लघु को छोटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो 12 नंबर है, देखिए 8 से 15 हुआ, तो आप लोग निकाल सकते हैं कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। 15 से 26 हुआ, कितना बढ़ा? तो 11 बढ़ा। ठीक है, और 26 से कितना होगा? और यहाँ पे भी देख लीजिए 56 से 75 हुआ, कितना बढ़ा? तो यहाँ पे 15 4 19 बढ़ा। ठीक है, हाँ 19 बढ़ा। तो उस हिसाब से निकाल देंगे, 7 4 11 और 11 4 15, यानी कि यहाँ पे 15 हमारा बढ़ेगा। 26 और 15 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो लेकिन आंसर जो हमारा दिया हुआ है, हमको थोड़ा इसमें डाउट लगता है। आंसर जो दिया हुआ है इसमें दोस्तों, ये डी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन रीजनिंग जो बनाते होंगे उनको समझ में आएगा कि इसमें एरर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 13। 13 नंबर है कितने वर्ग हैं इसमें? तो गिन लेना है, ये चौकोर आकृति का कितने वर्ग हैं टोटल? तो टोटल तो एक दो ऐसे करके गिन लेंगे आप, फिर इस तरह से भी गिनना पड़ेगा आपको, इस तरह से भी, इस तरह से भी गिनाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारा इसमें है 13 का हो जाएगा राइट आंसर डी, 34 है टोटल। ठीक है, 34। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें कुछ कुछ एक क्वेश्चन मैथ से दे दिया है, हालांकि रीजनिंग में ही। देखिए एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है, कितने लड़के जोड़े गए? तो देखिए टोटल जो है 10 और 10 20 है टोटल। ठीक है, 20 है, तो लड़कियों का परसेंट 10% कम हो जाएगा, तो कितने लड़के जोड़ेंगे टोटल का पूछ रहा है। मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन से ही जाते हैं। ठीक है, तो 20 में 5 जोड़ेंगे आप तो 25 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 25 हो गया। तो इसमें जो हमारा लड़के हो जाएंगे 15 और लड़कियां जो तो 10 थी पहले से थी, तो आप 15 से यानी कि निकालेंगे इसका कि कितना परसेंट कम हो गया, यानी कि पहले जो हमारा लड़कियां थी 10 और 10 तो यानी 50% थी, और अगर आप 25 का 10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40%, यानी कि हाँ 40% आ जाएगा, तो यानी कि 10% कम हो जाता है। तो इसमें क्या जोड़ने पे, 5 जोड़ने पे हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर है कि कछुआ के लिए हम लोग हैचलिंग का प्रयोग करते हैं, तो खरगोश के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंटन। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। देखिए इसमें से क्या कहता है, भिन्न अक्षर समूह का एक भिन्न है, इसमें 3 समान है एक भिन्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, उतना टाइम नहीं रहता इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके बना सकते हैं। देखिए कौन सी आकृति विषम है? इसमें देखिए 3 एक समान है, देख लीजिए अच्छा से 17 नंबर का, और एक जो है सो इसमें विषम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ये ही विषम है, बाकी बात सब सेम है। आ गया हमारा 18 नंबर। तो 18 नंबर है हमारा, देखिए ये भी मैथ टाइप का दे दिया है, हालांकि मैथ आपका सिलेबस में नहीं है। एक संख्या का 51% 714 है, ये 51% है 714। ठीक है, तो इसका 39% क्या होगा? तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 546।
नेक्स्ट है हमारा, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, इनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो बड़ा वाला 30 वर्ष अधिक है, यानी कि इसका इससे इससे तो कितना का गैप बन रहा है, 3 का गैप बन रहा है। 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10। तो आगे पढ़ते हैं क्या पूछा, तो उनकी आयु का योगफल, तो 1 रेशियो बराबर 10 आ गया हमारा। टोटल कितना है, 7 4 11, 11 से गुना 10 में कर देंगे तो 110, 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर है हमारा कि एक विषम को चुने, यानी कि सब 3 एक समान है, बाकी बात एक विषम है। तो चुनिए, देखिए समय सेकेंड में होता है, ठीक है, आयतन लीटर में होता है, लंबाई मीटर में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका माप यंत्र दिया हुआ है, दाब को मापते हैं बैरोमीटर में, यानी लेकिन यहाँ इस सब में माप यंत्र नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वही हो जाएगा। बाकी बात इसमें जो दिया हुआ सबका एसआई मात्रक दिया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 21। 10 नंबर आपका हिंदी से रहेगा, सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी। तो आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 21। यहाँ पे मुहावरा पूछा गया है, ईमान बगल में दबाना, यानी किसी का ईमान जो है अपने बगल में दबा लिया है, तो यानी बेईमानी करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22। पूछा है इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 पर्यायवाची हैं और एक नहीं है, तो प्रकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है ये बताना है आपको। देखिए चमक भी होता है प्रकाश का, प्रभा भी होता है, ज्योति भी होता है, लेकिन अंबिका नहीं है प्रकाश का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 23 नंबर। 23 है हमारा कसौटी पर कसना, ये भी एक मुहावरा है, कसौटी पर कसना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अच्छी तरह से जांच करना, यानी कसौटी पे खरा उतरना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 24। 24 है हमारा, आज की सभा में सिर्फ कुछ लोग ही इकट्ठा हुए थे। तो सिर्फ कुछ लोग ही इकट्ठा हुए थे, इसका मीनिंग हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी, समवेत। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग समवेत हुए थे, ठीक है। समवेत, इकट्ठा का मीनिंग पूछ रहा है आपको, तो इकट्ठा का पर्यायवाची समवेत होता है। नेक्स्ट है हमारा 25। ये भी मुहावरा है, छलनी कर डालना, ठीक है। नहीं बोलते हैं हम लोग छल्ली छल्ली कर दिया उसको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोक विहल कर देना। नेक्स्ट है हमारा 26। देखिए इसका विलोम शब्द पूछा है, किसका, बेरहमी का। तो बेरहमी यानी किसी के साथ बेरहमी से पेश आना, तो उसका जो विलोम हो जाएगा हमारा 26 का डी, रहम दिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27। बाल की खाल निकालना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बाल की खाल निकालना यानी अनावश्यक बारीकी से विचार करना, एक एक चीज पे ध्यान देके निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28। 28 देखिए है हमारा, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठाकुर का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 29 का जो हो जाएगा हमारा स्वाति, देखिए इस तरह से लिखाता है स्वाति। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, अध्ययन किस तरीके से लिखाता है, तो अध्ययन जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, इस तरीके से लिखाता है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश से, देखिए 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा, सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है अपोजिट मीनिंग, यानी कि एंटोनिम पूछा गया है किसका, अपैथिक। अपैथिक का एंटोनिम पूछा गया है 31 का। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका इंटरेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका सिनोनिम पूछा गया ना, सेम 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 एज द गिवन वर्ड। तो आर्डेंट, तो आर्डेंट का हमारा सिनोनिम हो जाएगा, यानी पर्यायवाची इसका 32 का बी, पैसियोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33। 33 है हमारा, इसमें एरर बताना है, द आरबीआई एस्टिमेट द फाइनेंशियल सिस्टम टू बी रीजनेबली रोबस्ट, नो एरर। देखिए किस में एरर है ये बताना है या नहीं एरर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पार्ट में एरर, देखिए इसमें एरर है, द आरबीआई एस्टिमेट द, इसी में एरर है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 34। 34 है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी हिंदी में हम लोग नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे शब्दों का एक शब्द यानी एक शब्द में बोल देना, तो वही है हमारा एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। देखिए कौन सा जानवर है जो पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, भूमि पे भी रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग कहते हैं एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन बहुत सारे हैं, देखिए मेढक भी हैं, आपका कुछ कुछ सांप भी हैं, तो ये सब पानी और भूमि दोनों पे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35। देखिए ये भी सिनोनिम पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द सर्टेन का। सर्टेन का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफिनाइट। ठीक है, डिफिनाइट। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर से, जैसा कि आपका 15 नंबर कंप्यूटर से रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की अच्छी तैयारी करें, बाकी बात आपका अच्छा हो जाएगा, सीट में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, देखिए एम बी आर क्या दर्शाता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, एम बी आर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 37। 37 है हमारा MS नेट प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित निम्न में से कौन सी एक भाषा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी, C+। ठीक है, सी हैच है, सी हैच। क्या पूछा है? MS नेट प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित, MS नेट। ठीक है, सी हैच है। देखिए ये सब जो दिया गया है C++, सी, जावा, ये सब उच्च स्तरीय भाषा है, लेकिन ये कुछ अलग है, MS नेट का दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आपको। 38 में आइए आप लोग। 38 का है हमारा 38 का है हमारा, देखिए यहाँ पे कौन सी एक तकनीक जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कृत्रिम क्लिक, तो कृत्रिम यानी कि अपने, यानी कि कृत्रिम होता है क्या? मनुष्य द्वारा क्लिक करना। ठीक है, अपने से क्लिक करना, जो प्रति क्लिक भुगतान के राजस्व बढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्लिक फ्रॉड। क्लिक फ्रॉड, क्लिक फ्रॉड। ठीक है, क्लिक फ्रॉड, तो ये सब फ्रॉड करने के लिए होता है कृत्रिम क्लिक, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 39। 39 है मोबाइल सिस्टम में डी डी ओ एस हमले को ट्रिगर करने के लिए निम्न में से कौन सा मालिक की प्रतीक्षा करता है? तो जो ये इसका प्रतीक्षा करता है उसको बोलते हैं बोटनेट्स। बोटनेट्स मोबाइल सिस्टम में DDoS हमले को ट्रिगर करने के लिए कौन मालिक की प्रतीक्षा करती है? ठीक है, तो जो प्रतीक्षा करता है उसको बोलते हैं हम लोग बोटनेट्स। बोटनेट्स, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। कौन सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं, यानी कि मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? ये भी एक प्रकार का हैकिंग है और सबसे पुरानी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री किंग। ऑप्शन नंबर सी, फ्री किंग। फ्री किंग। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, लास्ट में किंग लगा हुआ है, यानी कॉल करना है तो किंग, किंग। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान में रखना है आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 41। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनिंग का उद्देश्य नहीं है, यानी स्कैन कोई चीज़ों को करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है, बाकी बात उद्देश्य है, तो उसी को छांटना है। देखिए नेटवर्क पर चल रहे लाइव सिस्टम का पता लगाना, इसका करते हैं स्कैनिंग में। ठीक है, लक्ष्य सिस्टम का IP पता खोजना, ये भी होता है। लक्ष्य सिस्टम पर चल रही सेवाओं का पता लगाना, ये भी होता है। बाकी बात सिस्टम में स्पाईवेयर का पता लगाना, D नंबर, ये नहीं होता है। ठीक है, ये पता नहीं लगा पाएगा कि हमारा कोई, यानी कि हैक कर रहा है सिस्टम या नहीं कर रहा है, उस चीज़ों को पता नहीं लगा पाएगा ये स्कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस ट्रैफिक स्पिनिंग टूल है? वायरलेस, बिना तार का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायर शार्क। यानी कि कौन सा वायरलेस ट्रैफिक स्निफिंग टूल है? स्निफिंग टूल ये वायर शार्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भी है और आउटपुट है? अस्थाई और आउटपुट, तो ध्यान में रखना है इसको। तो इसका जो हो जाएगा हमारा सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है और ये अस्थाई है, टेम्परोरी है।
नेक्स्ट है हमारा 44। 44 है, जब आप अपना कार्ड स्वाइप करके ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो कार्ड का विवरण किसमें संग्रहित होता है, यानी किसमें जमा होता है, किसमें स्टोर होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में हमारा कार्ड का सारा विवरण जमा होता है, वहीं से फिर हमारा उसमें पेमेंट कटता है और टिकट बुक होता है स्वाइप करने पे। नेक्स्ट है हमारा 45। 45 है, MS एक्सेल से क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल 365 निम्न में से किस चार्ट का उपयोग MS एक्सेल में श्रेणी के समय किया जाता है। नाम लंबे होते हैं या किसी समय अवधि में डेटा की तुलना करते समय। देखिए, नाम लंबे होते हैं या डेटा की तुलना करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं MS एक्सेल 365 में। तो इसका हो जाएगा वार चार्ट। वार चार्ट इसी चार्ट में उपयोग यानी कि मिलता है ये, ठीक है। MS एक्सेल 365 में हम एक संपूर्ण कॉलम को कैसे हाईलाइट, यानी पूरा कॉलम को हाईलाइट करना है तो क्या दबाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 47। 47 है हमारा, ईमेल सेवाओं का उपयोग करते समय ईमेल को क्रमबद्ध करना और खोजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसान पुनर्प्राप्ति के लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर ईमेल व्यवस्थित करना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 48। 48 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। तो वेब ब्राउजर का ये जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ही वेब ब्राउजर का उदाहरण है। नेक्स्ट है 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो देखिए, डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी किया जाता है, ये बात सही है। मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, ये गलत है। मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी बात ये सही है, सी और डी पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, ये कंप्यूटर का लास्ट सवाल है। MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्र दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या दबाया जाता है। तो सारा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ट्रेड से ये सवाल आ गया। 50 नंबर आपका ट्रेड से रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 51, वायु प्रशीतन यानी एयर कंडीशनिंग के प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित में से किस विशेषता का नियंत्रण करना शामिल होता है। तो इसमें जो नियंत्रण करना शामिल होता है, देखिए तापमान भी होता है, शुद्धता भी होता है, सापेक्षिक आर्द्रता भी, परिसंचरण भी। तो इसका जो सभी हो जाएगा, देखिए बी में है यहाँ पे 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा 52। 52 है हमारा, जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग। तो लाल रंग क्यों होता है सोडियम में, ये बताना है, किसकी उपस्थिति के कारण। तो नियॉन गैस होता है, इसी की उपस्थिति के कारण लाल होता है उसका रंग। नेक्स्ट है हमारा 53, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में के मामले में डैश प्रकाश ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, इसलिए दिमाग लगा के लगाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो हो जाएगा डी। देखिए, अप्रत्यक्ष में 10% नीचे आता है और 90% ऊपर जाता है। बाकी बात प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष में 90% नीचे आता है और 10% ऊपर जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 54,
स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो समझना चाहिए कि उसमें क्या खराबी हो गई है। तो देखिए उसमें कैपेसिटर खराब हो जाने पे ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है हमारा 55। ग्लो टाइप स्टार्टर में डैश इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ग्लो टाइप में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो होते हैं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा 56। 56 है हमारा, हाँ, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तांबे का न्यूनतम आकार कितना होता है। तो तांबे का आकार पूछा गया है हमारा। तो तांबे का आकार जो होता है 2 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी बात एल्युमिनियम का साइज 1.5 होता है, ये हमको कंफर्म नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एल्युमिनियम भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 57। यदि किसी मशीन के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई, पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई की 2.5 मीटर होती है तो डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो होता है ये होना चाहिए 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये डीसी जनरेटर से क्वेश्चन है, जनरेटर से, डीसी जनरेटर से। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, देखिए उसी पे निकलेगा फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा तभी निकलेगा। 250 आर्मेचर चालक वाला एक लैंप कुंडलित डीसी जनित्र 1200 आरपीएम पर चलता है। उसकी जनित्र ईएमएफ 200 वोल्ट है तो डीसी जनित्र का फ्लक्स कितना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर्मूला है ई बी बराबर, ई बी है बराबर पी फाइ जेड एन बटे 60 ए, ठीक है, इसी पे बैठेगा। देखिए अब क्या क्या बैठेगा मैं बता देता हूँ। पी के जगह पे जो होता है पोल होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए पोल नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। फ्लक्स आपको निकालना है पी फाइ, और जेड हो गया चालक हमारा 250 वहाँ पे बिठा दीजिएगा, एन हो गया हमारा गति 1200 वहाँ पे बिठा दीजिएगा। बाकी बात ई बी जो यहाँ पे दिया हुआ ना इस पे ये बैठेगा 200 वोल्ट। बाकी बात 60 की जगह पे 60 और ए के जगह पे देखिए लेप कुंडलित है तो जितना पोल होता है उतना ही ए होता है। तो देखिए ना ही पोल दिया है ना ही तो ए होगा, तो ए और पी नहीं होगा, ठीक है। बाकी बात आप लोग बिठा के निकाल लीजिएगा, फाइ का मान निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी, 0.04। नेक्स्ट है हमारा 59। 59 देखिए ये प्रीवियस से आपका पूछा गया था BSPSCL में। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए इंस्टॉलेशन की लागू होने का समय सामान्य सुरक्षा शर्तों के विकल्प में चुनें। तो पढ़िए आप लोग, देखिए पढ़ना है इसमें। यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई अटैचमेंट या असुरक्षित कनेक्शन है तो स्विच बोर्ड के पीछे यदि कोई स्थान है तो उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से अधिक या 75 सेंटीमीटर से कम होगी। इसकी माप किसी अटैचमेंट का कंडक्टर से बाहर निकले हुए भाग से की जाएगी, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, और दूसरा जो है हमारा ये सही है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सही है। तो 59 को जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर, एक गलत है 2 सही है। नेक्स्ट है 60 नंबर। भू संचरण रिले ट्रिप हो जाती है तो न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टता सीमा क्या होगी। तो निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है। जब देखिए भू क्षरण रिले जब टूट जाती है, ट्रिप हो जाती है, तो न्यूट्रल से ग्राउंड सीमा वोल्टता निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 61। 61 है हमारा, हाँ देखिए 61 है हमारा। किसी GI भू संयोजन प्लेट की माप क्या है। तो GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो उसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 × 60 और 6.35। और एक पूछेगा आपका एल्युमिनियम का पूछता है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का ये होता है, डी नंबर हो जाएगा उसके लिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 62। एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है। तो 3 स्थान से नियंत्रित करना है तो उसके लिए 2 टू-वे स्विच और 1 इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, तब हो जाएगा 3 स्थान से नियंत्रित। नेक्स्ट है हमारा 63।
63 है हमारा माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति कितनी होती है। तो जिसमें हम लोग खाना गर्म करते हैं ना, उसका पूछा है, उसी को माइक्रोवेव कहते हैं। उसका होता है 2450 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए कितना बिजली खपत होता है, यानी कितना रुपया होगा ये निकालना है। तो उसका देखिए 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट इतना होता है, तो 30 देखिए इसका निकाल लीजिएगा आप लोग, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। देखिए फिर भी बता देता हूँ, 1000 वाट का हीटर है, 1000 ऊपर लिखेंगे, बुने 30 घंटा जुड़ा रहता है, 30 घंटा, ठीक है। और नीचे भी 1000 से हम लोग को भागा देना पड़ेगा, ये कट जाएगा, 30 आएगा। प्रति यूनिट का दाम 4 रुपया है, तो 30 गुना 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा प्रति महीने का बिजली बिल हमारा आएगा। तो 64 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा 65, वाटर गीजर के बाहरी आवरण व अंत टैंक के बीच स्थान को ग्लास बुल से भरना क्यों आवश्यक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका देख लीजिए आप लोग, सी नंबर, गर्म जल को उष्मा ह्रास रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 66 है, 66 देख लीजिए, किस केबल का उपयोग 33 किलो वोल्ट तक ही किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, PILCDTA केबल का 33 किलो वोल्ट तक। ये सब याद रखने का है, डाटा है, याद करना पड़ेगा। देखिए 67 में आइए, 67 में हमारा है, कहाँ आंतरिक वायरिंग के लिए रूप में UFB भूमिगत फीडर का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एक देखिए टेम्परेचर होता है, आपको दे के उसका टेम्परेचर पूछ लेगा कितना होता है। देखिए ये होता है YAEEBFHC, इस तरीके से होता है। इसका 90 होता है, इसका 105 होता है, इसका 120, 130, 130 होता है, इसका 155, इसका 180 और उसके बाद 180 से प्लस, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 68, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो मोटर कनेक्शन जो हम लोग मोटर को यानी कि बाइंडिंग करते हैं, मोटर को बांधते हैं, तो उसके लिए हम लोग बर्निस्ट कैम्ब्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें दर्शाना है आपको कि ये 7 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, इसका अर्थ पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 20 SWG के 7 तारे इस तरह से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर, 70 नंबर, जहां निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है, जहां अत्यंत उपयुक्त जोड़ है। तो जहां अत्यंत उपयुक्त जो जोड़ होता है, सरकाना होता है वहां पे, उसको हम लोग कहते हैं एरियल जोड़, एरियल जोड़। नेक्स्ट है हमारा 71, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दाब वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है हमारा 72, 72 है हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण सामान्यतः तड़ित रक्षक के लिए उपयोग लाया जाता है। तड़ित रक्षक देखिए उसको बोलते हैं जो आसमान से बिजली चमकती है, यानी आपके घर पे कहीं पेड़ पे गिरती है, तो पेड़ पे गिरती है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पे गिरने से बचाने के लिए हम लोग ऊपर में एक थोड़ा सा अथी लगाते हैं और उसका अर्थ करके हम लोग जमीन में नीचे दे देते हैं, ताकि वो हमारा घर पे ना गिरे और हमारा वो घर पे भी गिरे तो सुरक्षित नीचे जमीन में चला जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तड़ित रक्षक, ठीक है। तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बैरिस्टर का प्रयोग करते हैं, बैरिस्टर ZNO, ठीक है। क्या पूछा है, कौन सा उपकरण तड़ित रक्षक के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं बैरिस्टर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 73, सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है, यानी संपर्क जब हुआ उसके अलग होने के पहले, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग करंट। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 74, 74 है हमारा,
पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ सर्ज डायवर्टर डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिजली रोधक यानी लाइटिंग अरेस्टर, जो अभी बताया था उसी का बात हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा 75, सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जिस सिंगल पोल की जो ऊंचाई होती है 1.5 मीटर होनी चाहिए, यानी 1.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए न्यूमेरिकल है आपका, मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही हो और अर्थिंग के लिए बस वार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप और पंखे। तो देख लीजिए, पहले देखिए 400 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज सप्लाई आ रही हो, ठीक है, और अर्थिंग के लिए बस वार भी लगा है, ठीक है, तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप और पंखे किस तरह से जलेंगे या नहीं जलेंगे, आप लोग ऑप्शन देखिए पहले 76 का, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होता है, देखिए ये हो जाएगा सी नंबर। 230 वोल्ट रेटिंग के पंखे और लैंप को चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईई नियम के अनुसार जो नहीं, यानी जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल है उसके अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग घर में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 77 का जो हमारा है, बुखोल्ज रिले। पर सबसे पहली बात, बुखोल्ज रिले का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है। बुखोल्ज रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बुखोल्ज रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा, ठीक है, आप लोग पहले ऑप्शन देखिए, बुखोल्ज रिले कहाँ काम नहीं करेगा, किन परिस्थितियों में, ये देख लीजिए आप लोग। देखिए जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर का तेल स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का कोई संचलन नहीं होता है, तो इसमें जो है हमारा बुखोल्ज रिले कोई काम नहीं करेगा। बाकी बात देखिए, दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर जो गैस बुलबुले बनते हैं इसमें काम करेगा। ट्रांसफार्मर का तेल संरक्षण टैंक से मुख्यतः तेजी से बहता है, इसमें भी करेगा। और देखिए डी, ट्रांसफार्मर का तेल स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है, इसमें भी करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है नहीं होता है, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 77 हो गया। 78, तो हमारा 78 है, देखिए ये भी न्यूमेरिकल है और ट्रांसफार्मर से है, ज़्यादा घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल देखे कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 200 फेरे हैं और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पथ पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोधक को द्वितीयक के साथ जोड़ा जाता है, तो द्वितीयक की धारा परिकलन कीजिए। धारा यानी आई पूछा है आपसे। देखिए फॉर्मूला होता है N1/N2, ठीक है, बराबर E1/E2, ठीक है, V1/V2, सब बराबर का चिन्ह है बीच में, और एक जो उल्टा होता है हमारा वो होता है I, यानी धारा उल्टा होता है, I2 हो जाएगा ऊपर में, तो नीचे में I1 होता है। तो इस बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 78 का बी नंबर, 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 79। 79 है, एक परिणामित यानी एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है। द्वितीयक कुंडलन का प्राथमिक की और तुल्यकारी प्रतिरोध कितना होगा। 79 का हो जाएगा डी नंबर, RS/K स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा, ये भी ट्रांसफार्मर से है। ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशन को डैश के रूप में काटा जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो लेमिनेशन करते हैं उसको किस रूप में काटते हैं, तो ई पट्टी के रूप में, ठीक है, ई। नेक्स्ट है 81, 200 किलो वोल्ट एम्पियर 2000 और 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक बाइंडिंग में 100 मोड है, तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, ये 2000 V1 का है, ये V2 का है, और ट्रांसफार्मर की माध्यमिक बाइंडिंग में 100 मोड़ है, माध्यमिक यानी सेकेंडरी का दिया हुआ है ये मोड़, ठीक है, ये दिया हुआ है N2 का मान, ठीक। तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या कितनी होगी, N1 का मान निकालना है आपको, ये आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। वही फॉर्मूला होगा N1/N2 बराबर
V1/V2 इसी पे बिठाएंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1000 टर्न्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 82। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है, तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना करें। तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसका तो मैंने भी नहीं बनाया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पे ही बनेगा, बाकी बात नहीं प्रैक्टिस करने पे नहीं बनता है। 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेज चरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90%। नेक्स्ट है हमारा 84। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85। 85 है हमारा विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टता मान हेतु किया जाता है। देखिए, एक होता है CT करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग प्रयोग करते हैं उच्च वोल्टता पर, और इसको करते हैं निम्न वोल्टता पर। शायद ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये शायद हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, फिर आप लोग देख लीजिएगा एक बार CT और PT को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक है। ठीक है। देखिए, प्राथमिक में लपेट की संख्या अधिक है और द्वितीयक में कम है, तो उसको हम लोग स्टेप डाउन बोलते हैं, और उसी को हम लोग PT बोलते हैं यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। लेकिन जिसमें सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग हो, प्राथमिक में कम हो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप अप। स्टेप अप यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप बोलते हैं, और PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 86 है। देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको बना लीजिएगा। 86 का हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 0.24। नेक्स्ट है हमारा 87। देखिए, पूछा गया है कि कौन सी एकल फेज सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी? तो ये सब रटने का चीज़ है। इसका हो जाएगा ए नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यानी संधारित्र स्टार्ट मोटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 88 है हमारा सिंक्रोनस गति के लगभग 75% पर गति अपकेंद्रित स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है, फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में किस पर चलती है? तो वो फिर रनिंग बाइंडिंग पे चलने लगेगी, क्योंकि प्राथमिक बाइंडिंग जब अलग हो जाएगी तो वो रनिंग बाइंडिंग पे लोड ले लेता है। ठीक है। द्वितीयक बाइंडिंग भी बोलते हैं उसको, मेन बाइंडिंग भी। 89। एकल फेज प्रेरण मोटर यदि स्टेटर एक AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो 89 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी कि देखिए, एकल फेज मोटर में यदि स्टेटर एक AC आपूर्ति से जुड़ा है, यानी कि हम लोग जो AC आपूर्ति दे रहे हैं, AC करंट दे रहे हैं उसको, तो कौन सा कथन सत्य होगा? ये बता रहा है एकल फेज मोटर के बारे में। स्टेटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेटर, रोटर नहीं स्टेटर। तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए पता होगा सिंगल फेज जो मोटर होता है हमारा, वो सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है, लेकिन 3 फेज मोटर जो हमारा होता है वो सेल्फ स्टार्टर होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 89 हो गया। 90 नंबर आइए। 90 नंबर देखिए यहाँ पे है अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न EMF के चक्रों की संख्या निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो अल्टरनेटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? NS बराबर होता है 120 F/P। तो इसी पे बिठा के आप लोग पता लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्रुवों की संख्या पे निर्भर करती है। P मतलब हो गया पोल की संख्या, वही। नेक्स्ट है हमारा 91 भी न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। नेक्स्ट है हमारा 92।
92 है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो डैम्पर वाइंडिंग का जो हम लोग प्रयोग करते हैं अल्टरनेटर में, वो होता है उससे हंटिंग प्रभाव को कम करना। नेक्स्ट है हमारा 93। 93 है हमारा, दो अल्टरनेटर्स में समन्वय यानी सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर में लोड शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो लोड शिफ्ट एक से दूसरे में करने के लिए हम लोग इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, तब होता है लोड शिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया 93। 94 में आइए। 94 देखिए, ये भी नॉमरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिए इसको, थोड़ा टफ था ये सब। 94 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 960√3/π। नेक्स्ट है हमारा 95, निलंबन रूपी। निलंबन रूपी को क्या बोलते हैं लोग, सस्पेंशन इंसुलेटर विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं। तो निलंबन रूपी यानी सस्पेंशन इंसुलेटर जो लगे होते हैं उसका जो क्रम होता है सीरीज में यानी श्रृंखला में। नेक्स्ट है हमारा 96। देखिए ये भी नॉमरिकल है, ये सेट में नॉमरिकल थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नॉमरिकल का आप लोग कहीं से प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी बनेगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल डैश प्लेट का उपयोग करता है। तो सौर पैनल जो है सो हमारा फोटोवोल्टाइक यानी कि सी नंबर हो जाएगा, इसी का उपयोग करता है। नेक्स्ट है हमारा 98। देखिए बताना है कि कौन सा कथन सही है जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के अथी में। ठीक है। तो देखिए, सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी टंकन प्रभाव को कम करना है। तो क्या ये कथन है, ये ठीक है। एक कथन है, दूसरा कथन है हमारा पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लेने के लिए एक नाली प्रणाली है। देखिए हमारा ये जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए नंबर, दोनों करेक्ट है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ था। सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करना है। किसका कार्य, सर्ज टैंक का पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करता है। ठीक है, और ये सही है। और ये नेक्स्ट है हमारा, पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक क्या पेन स्टॉक पानी लेने का एक नाली प्रणाली है। देखिए पेन स्टॉक जो प्रणाली है प्रवेश के यानी जहाँ से प्रवेश करता है और फोरवे से टरबाइन तक नाली प्रणाली है, तो ये भी सही है, ए नंबर ऑप्शन है। 99। तो 99 है हमारा, किधर गया 19, यहाँ पे है 99। निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। तो प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव जो है, देखिए पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार, चारों ऑप्शन। इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है। ये क्या क्वेश्चन था हमको खुद समझ में नहीं आया है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर। 100 नंबर है हमारा, पढ़िए आप लोग। 2 पिन सॉकेट और पिन का प्रयोग तब किया जा सकता है जब एसेसरीज, तो एसेसरी देखिए 2 पिन का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब दोहरी इंसुलेटेड हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 100 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कितना नंबर आपका आया था या आ सकता है इसमें, या आया है, आप लोग कमेंट में बताइए। और 7 नंबर देखिए सेट हो गया है। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए और दोस्तों में शेयर किया कीजिए। आप लोग वीडियो को कम से कम फुल देखा कीजिए, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो होगा, ज़रूर होगा, ऐसा बात नहीं है। प्लेटफॉर्म का सेट है, अच्छा सेट है, तो बेनिफिट तो होगा ही। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होगा एग्जाम में, आप लोग को देखने मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को फुल देखा कीजिए, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं तक था। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ पे PDF अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, PDF वहाँ पे दिया हुआ है 5 तक, आपको 2 और प्रोवाइड करा देंगे, 6 और 7। बाकी बात आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।